सो टाटा सियरा और किया सेल्टोस मार्केट में आई है नई नवेली और 2025 दिसंबर की टॉप 25 कार्स की रिपोर्ट आ चुकी है। तो एक बार समझ लेंगे इसको कि कोई वेट भी कर रहा है इन गाड़ियों का या फिर ब्रांड्स वैसे ही लॉन्च करे जा रहे हैं। मारुति विक्टोरियस ने बनाया बिल्कुल नया रिकॉर्ड भाई साहब, मतलब रगड़ के रख दिया सारी कार्स को। तो आज हम 25 कार्स के बारे में तो बात कर ही लेंगे दिसंबर की टॉप 25, और साथ ही में बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स की वीडियो रह गई थी, उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। सो दोस्तों एज यूजुअल 25th स्पॉट पे है Hyundai Exter। एज यूजुअल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्या चक्कर है, ये गाड़ी 25वें नंबर पे ही होती है। मतलब इसकी सीट पक्की है, जैसे बस में वो टिफिन रख देते हैं ना कि डब्बा यहाँ रखा है, सीट मेरी है। 25वां स्पॉट एक्स्टर का पक्का है। इसने सेल करी है 5612 यूनिट और पिछले साल सेम मंथ दिसंबर में 5270 6% की ग्रोथ है। हालांकि 6% की ग्रोथ के बाद भी 25वें पे ही है। 24 स्पॉट पे टाटा टियागो। टाटा टियागो का भी ना मतलब कंफर्म है, यहाँ पे डब्बा पड़ा है टियागो का भी कि भाई 24-25 पे हम ही आएंगी एक्स्ट्रा, और ये तो ये आ गई। 5826 सेल करी लास्ट ईयर सेम मंथ में 5006 16% की ग्रोथ है और 16% ग्रोथ के बाद भी 24 स्पॉट पे 23rd पोजीशन पे हुई है एक नई एंट्री। अब ये जो एंट्री है ना, इसने बैठे हुए बंदे को उठाया कि तू हटे यहाँ से, मैं बैठूंगा, अब से मेरा डब्बा रखा जाएगा। इस गाड़ी का नाम है मारुति विक्टोरियस। मतलब यार मुझे ये रिपोर्ट पढ़ते हुए भी हंसी आ रही है। इसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ी हैं जिन्होंने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, सब बताऊंगा। विक्टोरियस ने सेल करी है 6210 यूनिट्स। मतलब भाई 6200 यूनिट विक्टोरियस के, ये तो क्रेटा को कम्पीट करने आई थी। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक अच्छी गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको फैक्ट बताता हूं अब क्या हुआ है। टाटा सियरा और किया सेल्टोस, देखो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है विक्टोरियस की सेल को देखते हुए कि असर तो पड़ा है। देखो, और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं ये बात कि लोगों ने अपनी बुकिंग्स को रोका है इस सेगमेंट की गाड़ियों में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी पिछले साल दिसंबर में विक्टोरियस सेल हुई थी 0 भाई, किसी ने नहीं ली थी क्योंकि लॉन्च नहीं हुई थी। 22nd स्पॉट पे है टोयोटा की ग्लैंजा। इसने सेल करी है 6451। लास्ट ईयर दिसंबर में 3487, 85% की ग्रोथ है भाई ग्लैंजा। ये क्या सबसे ज्यादा है क्या? अच्छा नहीं, और भी गाड़ियां हैं भाई, मतलब और भी कार्स है जिसने 85% से भी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। मजा आएगा भाई आज की रिपोर्ट। 21st स्पॉट पे है दोस्तों टोयोटा हाई राइडर, जिसकी 7022 यूनिट सेल हुई लास्ट ईयर दिसंबर में 4770, 47% की ग्रोथ है इस कार की। अब वही बात को समझो, देखो हाई राइडर हो गई या फिर आपकी ग्रैंड विटारा हो गई, विक्टोरियस हो गई, दीज ऑल आर सेम कार्स, बस इनका जो है मेकअप वेकअप अलग किया हुआ है, इनका डीएनए वही है ऑलमोस्ट। 20th स्पॉट पे ग्रैंड विटारा और 8597 सेल हुई है, 7093 पिछले साल दिसंबर में हुई थी, तो यहाँ पे 21% की ग्रोथ है ग्रैंड विटारा में। 19 स्पॉट पे है एक ऐसी गाड़ी महिंद्रा की जो यूजुअली 19 स्पॉट पे नहीं होती है, तो लोगों ने इसका भी बहिष्कार कर दिया ऐसा लग रहा है। I mean, बहिष्कार पूरा नहीं करा है, टेम्पररी कर दिया है। सो 9339 यूनिट सेल हुई दिसंबर में महिंद्रा थार की। लास्ट ईयर 7659, 22% की ग्रोथ है। थार का फेसलिफ्ट भी आना था वैसे, तो हो सकता है उससे भी असर पड़ा हो। अब बात करते हैं भाई ऐसी गाड़ी की जिसने 182% की ग्रोथ दिखाई है। मतलब भाई सीरियसली। 18 स्पॉट पे दोस्तों किया सोनेट। इसने सेल करी 9418 और पिछले साल 2024 दिसंबर में 3337 सेल हुई थी। मतलब 3300 से 9400, 182% की ग्रोथ। भाई इतना कोई स्टॉक उठ जाए ना अगर मार्केट में, तो वो आदमी अमीर हो जाता लिटरली। देखो एक बात तो कंफर्म है, लोगों ने वेन्यू देखी, लोगों को वेन्यू पसंद नहीं आई, उन्होंने सोनेट ले ली जाके। साफ सी बात यह है, न्यू वेन्यू का डिजाइन शायद लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि डायमेंशंस काफी बड़ी हुई है, हमने रिसेंटली इसको ब्रेजा से कंपेयर भी करा था साइज में, तो मुझे तो यही इंपैक्ट लग रहा है कि भाई इसीलिए सोनेट की सेल बढ़ रही है। उतना बढ़िया काम नहीं कर पाई देखा जाए तो। 17 स्पॉट पे एक ऐसी गाड़ी जो आई तो इसलिए थी कि ये कंपीट करेगी और हराएगी टाटा नेक्सॉन को या फिर मारुति ब्रेजा को, पर ये भीड़ में कहीं खो गई। इस गाड़ी का नाम है XUV3 XO। 9422 यूनिट सेल हुई, पिछले साल 7000 हुई थी, तो 35% की ग्रोथ है। हालांकि ग्रोथ है इसकी फिर भी काफी नीचे है। 16 स्पॉट पे है इनोवा, जिसने सेल करी 9901 यूनिट। लास्ट ईयर 9700 हुई थी, 2% की ग्रोथ है। इनोवा यहीं पे आसपास ही रहती है। 15 स्पॉट पे आ चुकी है दोस्तों Hyundai Venue, 10032 यूनिट न्यू वेन्यू ने सेल करी है। तो जितनी बुकिंग ये लोग बता रहे थे, इसकी भी बुकिंग मेरे ख्याल से 25,000 या 30,000 के आसपास आई थी, तो 10,000 ही डिलीवर कर पाए हैं। अब रियलिटी पता नहीं क्या है, झोलम जालता क्या सीन है। पिछले साल भी 10,265 सेल हुई थी, तो 1% की ग्रोथ है। तो जो न्यू वेन्यू नेक्स्ट जेन आई है उसने 1% का जो है इजाफा करा है। 14 स्पॉट पे दोस्तों महिंद्र बोलेरो। मतलब बोलेरो बढ़िया बिक रही है भाई इनसे तो। 10,611 सेल हुई, लास्ट ईयर 5921,
79% की ग्रोथ तो बोलेरो में आ गई भाई। देखो ऐसे पता चलता है बोलेरो का जो नया अवतार आया लोगों ने पसंद करा, बुकिंग बढ़ी है, साफ साफ क्लियरली आपको नजर आ रहा है। सो दैट इज हाउ यू रियलाइज कि भाई नई गाड़ी ने काम करा है। 13 स्पॉट पे है लॉर्ड आल्टो। आल्टो ने सेल करी 10,829, पिछले साल 7410, 46% की ग्रोथ है। ये कार अपने आप में इतनी स्पेशल है यार, इसको किसी से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है। 12 स्पॉट पे चलते हैं। 12 स्पॉट पे है ऑफिशियल वैन जिसका नाम है मारुति इको, क्योंकि ये वैन के तौर पे काफी यूज होती है, हमने रियलाइज किया है। 11,899 सेल हो गई, पिछले साल 11,678, 2% की ग्रोथ है मारुति सुजुकी इको की। 11 स्पॉट पे आ गई है दोस्तों वो कार, मतलब इसका बेचारी का मुझे बताते हुए भी दुख हो रहा है। पहली बात तो टॉप 10 से ही बाहर हो गई, ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही नाजायज सा हो गया क्रेटा के साथ। ये क्रेटा इस गाड़ी का नाम, और भाई 11 स्पॉट पे आ गई है। मुझे लग रहा है कि जितना मैं ध्यान से रिपोर्ट पढ़ पा रहा हूँ 1.5-2 साल से, पहली बार मैं इसको शायद 11 स्पॉट पे देख रहा हूँ। 13,154 सेल हुई, 12,608 पिछले साल हुई थी सेम मंथ में, तो 4% की क्रेटा की ग्रोथ है। तो देखो एक बात है, अब मैं क्यों बोल रहा था आपको, विक्टोरिया की सेल डाउन हुई है, क्रेटा की सेल डाउन हुई है, और हाईराइडर और आपकी जो है विटारा उनकी भी सेल कुछ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। गाड़ियां आ रही है दो नई सेम सेगमेंट में, टाटा सिएरा और किया सेल्टोस। सिएरा के पास बुकिंग आई थी कितनी, 70,000, तो कहीं ना कहीं असर तो देखो पड़ा है। अब टाटा सिएरा डिलीवर कितनी होंगी ये हमें जनवरी में पता चल जाएगा, बिल्कुल पोल खुल जाएगी, राज सामने निकल कर आ जाएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। पर फिलहाल ये माना जा सकता है कि टाटा सिएरा का जो हाइप है वो रियल है, भोकाल बिल्कुल रियल है। 10 स्पॉट पे दोस्तों मारुति की एक ऐसी कार जो इस पूरी लिस्ट में एक लौती कार है जिसकी माइनस में सेल हुई है, यानी कि सेल डिक्लाइन हुई है, और ये कार है मारुति की वैगन आर। 14,575 दिसंबर में सेल हुई थी, और दिसंबर 24 में 17,303, 16% का डिक्लाइन है इसकी अगर मैं सेल्स की बात करूं। 9 स्पॉट पे दोस्तों एक ऐसी गाड़ी जिसने साबित कर दिया भाई कि सेगमेंट का राजा तो यही है, आप कुछ कर लो भाई, ये गाड़ी और इसकी सेल हिलती ही नहीं है यहां से। मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 10वें पे चली जाएगी, 11वें पे, पर इसका ये फिक्स है। इसके साथ कभी ऐसा नहीं होता गाड़ी के कि एकदम से सेल बर्बाद ही हो गई, तबाही हो गई, जैसा विक्टोरियस में देखने को मिला। गाड़ी का नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो। 15,885 सेल हुई दिसंबर 25 में, दिसंबर 24 में 12,195, 30% की ग्रोथ है। 8 स्पॉट पे है दोस्तों एक ऐसी गाड़ी, अब जिन्होंने ये गाड़ी ली है मुझे उनके लिए थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी दिखाई उन्होंने, अगर रुक जाते तो नया माल घर ले जाते। इस गाड़ी का नाम है टाटा पंच, और अच्छी बात यह है कि मतलब फेसलिफ्ट आ रहा था उसके बाद भी लोगों ने खरीद ली, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया। 15,980 दिसंबर 25 में सेल हुई, दिसंबर 24 में 15,073, 6% की ग्रोथ है। ये ग्रोथ बढ़ जाती बहुत ज्यादा, 36 से 46% तक जाती अगर फेसलिफ्ट आगे होता। 7 स्पॉट पे मारुति आर्टिका, ओनली 7 सीटर अफोर्डेबल कार, इसने भी अपना स्पॉट बना रखा है, फिक्स है। कोई मतलब नहीं है आर्टिका लेने वाले को, क्योंकि भाई कोई फेसलिफ्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई इंटीरियर चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी भाई चल रही है टूर एंड ट्रैवल में, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड होती नहीं है, तो इस गाड़ी को चल रही है बस ये बढ़िया। मारुति को भी परवाह भी नहीं है कि इसमें कुछ चेंज कर दो, कुछ नया ले आओ, अगर है 16,586 सेल हुई दिसंबर 25 में, दिसंबर 24 में 16,056, 3% की आर्टिका में ग्रोथ है। 6 स्पॉट पे है दोस्तों एक ऐसी गाड़ी जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होगे, मारुति वाले खासकर। बीते कुछ दिनों में इसकी हालत काफी टाइट हुई थी, और गाड़ी का नाम है ब्रेजा। 6 स्पॉट पे आ गई है भाई, मतलब काबिल तारीफ काम है। कहां पे देखो लोग फेसलिफ्ट का वेट तो कर रहे हैं, फिर भी छठे स्पॉट पे आना टॉप 25 में अमेजिंग। 17,704 दिसंबर 25 में सेल हुई, दिसंबर 24 में 17,336, 2% की सेल बढ़ी है। फिर भी ब्रेजा फेसलिफ्ट का लोग वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी अपडेट देने वाला हूं इसके आगे मेरे पास। फिर भी देखो सेल बढ़ रही है, कम नहीं हुई है गाड़ी की, मानना पड़ेगा। 5th स्पॉट पे मारुति की स्विफ्ट, 18,767 सेल हुई दिसंबर 24 में, 10,421, 80% का ग्रोथ है यहाँ पर स्विफ्ट में भी, और ये बहुत तगड़ा ग्रोथ है यार, 80% का ग्रोथ। 4th स्पॉट पे मारुति डिजायर, 19,072 यूनिट सेल हुई दिसंबर 25 में, दिसंबर 24 में 16,573, 15% का ग्रोथ है डिजायर का। तो न्यू डिजायर और न्यू स्विफ्ट में सेम इंजन है जी सीरीज का, 1.2 लीटर, तो माइलेज बहुत अच्छी दे रहा है, रिलायबल है, एनवीएच लेवल कंट्रोल्ड है, वाइब्रेशन नहीं है, साइलेंट इंजन है, लोगों को पसंद आ गया। 3rd स्पॉट पे दोस्तों वो गाड़ी जिसने मारुति ब्रेजा को बीट कर दिया, और ये बनती है बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन। 19,375 यूनिट सेल हुई हैं, 19,375 यूनिट काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि एक एडवांटेज भी है नेक्सॉन के पास, ये आपको ईवी में देखने को भी मिलती है और डीजल में देखने को भी मिलती है। कंपैरेटिवली ब्रेजा में ये दो ऑप्शन नहीं है,
तो ये दो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं जहां पर सेल ज्यादा बढ़ती है। अब क्योंकि देखो ब्रेजा सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी के साथ 17,700 बिकी है, तो आप समझ लो कि टक्कर का ही मुकाबला चल रहा है। पर अगर हम ऑन पेपर देखें तो यस, नेक्सॉन ज्यादा बिकी है। अब मारुति के ऊपर है भाई, मारुति भी चाहे तो निकालो ब्रेजा ईवी, लोग ले लेंगे शायद। सो नेक्सॉन ने दिसंबर में सेल की थी 13,536, तो 43% की ग्रोथ है। सेकंड नंबर पे एक ऐसी गाड़ी जिन्होंने सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी को भैया लपेट दिया, अकेले ही हैचबैक्स को लपेट दिया, सबको लपेट दिया। ये पूरी गैंग है गाड़ियों की, अभी मैं समझाता हूं। इस गाड़ी का नाम है मारुति फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स सेल हुई है 20,706 यूनिट दिसंबर 25 में। 24 में 10,752, 93% की ग्रोथ है फ्रॉन्क्स की सेल में। अब ये गैंग कैसे है वो भी समझाता हूं। फर्स्ट स्पॉट पे कौन सी गाड़ी है? मारुति बलिनो, 22,108 यूनिट। दिसंबर में कितनी सेल हुई थी? 24 में 9,112, 143% का ग्रोथ भाई ईयर ऑन ईयर। 143% की सेल में ग्रोथ बलिनो की, भाई क्या चल रहा है ये? आप पूरी गैंग समझो। फ्रॉन्क्स किस पे है? बलिनो पे बेस्ड है। तो बलिनो और फ्रॉन्क्स फर्स्ट सेकंड आ गए। इन्हीं की एक और बहन भी है जो नीचे थी, ग्लैंजा। 6,500 ग्लैंजा भी बिकी हुई है। 20,700 और 22,100, गणित मेरा थोड़ा कमजोर है, लमसम मान लेते हैं 43,000 ये हो गया। और ग्लैंजा आपकी सेल हुई थी, कितनी हुई थी? 6,400। आप ये देखो ऑलमोस्ट 48-49,000, मतलब 50,000 तो भाई बलिनो ही बलिनो बिक गई। बलिनो, फ्रॉन्क्स और ग्लैंजा। वाह मारुति वाह। मतलब भाई मारुति ने क्या सिस्टम सेट करा है, इसे बोलते हैं भाई मार्केटिंग, इसे बोलते हैं गेम प्लान, जो भी प्लान। अब लोगों को कोई मतलब भी नहीं है, देखो कोई सेफ्टी रेटिंग आते रहे, कुछ आते रहे। लोगों को चाहिए वैल्यू फॉर मनी कार, गुड लुकिंग कार, बेटर रीसेल, अच्छी माइलेज और ठीक ठाक सेफ्टी। बाय द वे मैं आपको बता दूं, आज की मेरी सेकंड वीडियो है। हमने पंच के वेरिएंट एक्सप्लेन्ड की वीडियो भी डाल दी है, इसके बाद आप उसको देख लेना जाकर। वैसे मैं सोच तो ये रहा था कि इसी वीडियो में मैं कार ब्रांड सेल्स भी कंपेयर कर लूं, पर मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करता हूं कि फटाफट से बता देता हूं। 14 स्पॉट पे है जीप, जिसने सेल करी है 292 यूनिट्स, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। 13 स्पॉट पे है सिट्रन, उन्होंने सेल करी थी 1190 दिसंबर 25 में। तो सिट्रन की सेल्स थोड़ी सी बड़ी हैं क्योंकि उन्होंने कार के प्राइसेस कम रखे हुए हैं, सो इट्स अ गुड साइन। और निसान ने सेल करी 1902, मतलब निसान पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। अब टेक्टोन ही इनका आखिरी सहारा है, वरना तो बड़ा मुश्किल है इनके लिए। रेनो ने सेल करी 3,845, तो काफी बेटर पोजीशन में है और रेनो अगर हम निसान से कंपेयर करें। फॉक्सवैगन ने सेल करी 4,256, स्कॉडा ने 5,567, होंडा 5,807, एमजी ने सेल करी 6,500, किया 18,659, टोयोटा 34,159, हंडे ने सेल करी 42,416, टाटा मोटर्स ने हंडे को बीट करा 50,046, महिंद्रा ने टाटा को बीट करा 50,946 और मारुति ने अकेले बाकी सबको बीट करा 1,78,646। टाटा, महिंद्रा, हंडई तीनों मिलाकर भी मारुति जितनी सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, और ये काफी बड़ा डिफरेंस है यार। 1,78,000 देखो कितना बड़ा नंबर है। उसके बाद महिंद्रा ने टॉप करा है 50,900 पे। तो ऑलमोस्ट भाई मतलब 1,20,000 गाड़ियों का गैप है। ये बहुत बड़ा गैप है, मतलब इसको फिल करने के लिए पता नहीं कितने साल लग सकते हैं, आई हैव नो आइडिया। ये उतना ही बड़ा गैप है जितना गैप देखो एमजी और किया के बीच में है। एमजी ने 6,500 सेल करी थी और किया ने 18,000, तो यहां पर भी सीधा सीधा 12,000 कार का गैप है। तो ये थे नंबर्स 2025 के बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के और 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के दिसंबर 2025। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज लाइक द चैनल, नहीं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलता है दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।